हेलो स्टूडेंट्स, और आप सभी का स्वागत है केमिस्ट्री हार्ट चैनल पर। और जो टॉपिक हम पढ़ा रहे थे कार्बन कंपाउंड्स में, उसके आगे का टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं होमोलॉगस सीरीज, सजातीय श्रेणी। तो ये होता क्या है, जल्दी से उसको समझ लें क्योंकि ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो होमोलॉगस सीरीज क्या होता है, तो इसको देखो। आ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, आ सीरीज ऑफ organic compounds which having same functional group, same chemical properties, only difference in increases number of CH2। यानी कि बस किसी भी होमोलॉगस सीरीज की बात करें या सजातीय श्रेणी की बात करें, तो जैसे कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कार्बनिक कंपाउंड है, उसमें क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ उनका फंक्शनल ग्रुप सेम है। जैसे कि OH वाला ग्रुप है एल्कोहल वाला, तो एल्कोहल वाले ग्रुप में क्या होगा कि वो OH रहेगा, लेकिन डिफरेंस किसमें आएगा, सिर्फ CH2 ग्रुप जो है वो बढ़ जाएगा। भाई अगर ग्रुप सेम है, हम आपका फंक्शनल ग्रुप सेम है, तो जाहिर सी बात है वो सेम रिएक्शंस देगा। तो यही तो बात कही कि इसमें केमिकल रिएक्शंस क्या होंगी, सेम होंगी। बस डिफरेंस किसका आएगा, डिफरेंस इतना आएगा कि CH2 ग्रुप जो है वो बढ़ जाएगा, एक एक बढ़ता जाएगा। जैसे एग्जांपल, ये हमें पता है हमारा मेथनॉल है, अभी सिखाएंगे IUPAC में, नाम बताते जाएंगे। ये मेथनॉल, ठीक है, यानी कि अब मेथनॉल में अगर एक और CH2 ग्रुप जुड़ गया, ये CH3 था, ऐसे रहने दो, बीच में क्या लग गया CH2, तो ये हमारा एथेनॉल हो गया। अब मतलब ये जो OH ग्रुप होता है इसको अल्कोहल बोलते हैं, अभी बताएंगे। फिर CH3, फिर एक CH2 जुड़ा हुआ है, फिर एक CH2 जुड़ गया, फिर OH। तो ये प्रोपेनॉल, मतलब कहने का मतलब है कि एक नंबर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर है सीरीज का, बढ़ता जा रहा है, बस डिफरेंस किसका आ रहा है, एक एक CH2 ग्रुप जुड़ता जा रहा है। तो MCQ का में अगर क्वेश्चन आया तो भाई कर लोगे। और जल्दी से इसको खत्म करते हैं। और एक चीज और बतानी है मुझे, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा टुकड़ों में पढ़ा देंगे, आजकल में इसको खत्म कर देंगे। मतलब आज तो IUPAC बता पाएंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, कल तक ये चैप्टर खत्म जाएगा। उसके बाद बहुत लोग मुझसे ये कह रहे हैं कि मैम, इसको नोट कर लो, बहुत लोग मुझसे ये कह रहे हैं कि मैम जो है हेरिडिटी वाला चैप्टर पढ़ा दे। तो बहुत लोगों ने उस चीज में बोला है, तो एक काम करते हैं, हेरिडिटी और एवोल्यूशन पहले पढ़ा देते हैं, ठीक है। उसके बाद बायो का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा देंगे, उसके लिए इतना वरी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसने हेरिडिटी वाला चैप्टर कवर कर लिया, पीछे के दो उनका फंस जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो भी हम पढ़ाएंगे वो एक ही वीडियो में जितना पॉसिबल होगा हम एक्सप्लेन शॉर्ट तरीके से कर देंगे, उसको कर लेना, ठीक है। जितने भी चैप्टर बचे हैं, जैसे जनरेटर बाकी है, बहुत लोगों ने बोला था, तो जो भी होगा उसको बहुत जल्दी जल्दी शॉर्ट्स में बताएंगे, जो भी समझ में आया जल्दी जल्दी उसको उसके नोट बना देना, ठीक है। और उसके बाद सीधे हम कुछ पेपर करवा देंगे, पेपर से तुम लोग के पहले, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, होमोलॉगस सीरीज हो गई, अब हम बात करते हैं यहाँ पे IUPAC की। IUPAC क्या होता है, तो उसके बारे में बात करते हैं। बताने वाली ये बहुत बड़ी बात है, IUPAC बहुत अच्छे से बताया जाता है, लेकिन बिल्कुल टाइम नहीं, हम लोग बहुत शॉर्ट में अभी आज के आज खत्म कर देंगे। IUPAC नॉमेनक्लेचर, यानी कि ये जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनका जो है क्लेचर, मतलब IUPAC नामकरण बोलते हैं। तो ये जो है इसको क्या किया गया था कि जो मतलब स्विट्जरलैंड में जिनेवा है, वहां पर ये बोला गया कि ये जो एक मतलब एक कमिटी है, जिसमें बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। एक्चुअल में इतने सारे कंपाउंड बन गए हाइड्रोकार्बन्स के कि जितने भी नंबर ऑफ CH2 बहुत सारे बन गए। तो एक एक के अगर जनरल नाम बोले तो याद करना पॉसिबल नहीं है। भाई एक एल्कोहल होता है, एथेनॉल होता है, मेथनॉल होता है, ठीक है, इसको एक को एथाइल अल्कोहल बोलते हैं, एक को मिथाइल अल्कोहल बोलते हैं, ये जनरल नेम है। लेकिन क्या हर एक का जनरल नाम, साधारण नाम याद करना पॉसिबल है? तो उसी के लिए एक ट्रिक, एक कहते हैं ना, नाम करने की एक ट्रिक बनाई गई, तरीका बनाया गया, जिसको हम बोलते हैं IUPAC। और हम कितना भी बड़ा कंपाउंड हो हम उसका नाम रख सकते हैं, ठीक है।
तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, अब चलो कुछ इसके तरीके पढ़ते हैं। तो इसका एक रूल हमें लिखना है। ठीक है, रूल क्या है सुनो। रूल के लिए रुको, कैसे करते हैं, P प्लस P प्लस H प्लस S। ठीक है, बताओ अब इसका मतलब क्या है। ये रूल है। सबसे पहले हमें क्या करना है, उस हाइड्रोकार्बन की पोजीशन देखनी है। पोजीशन का मतलब हिंदी में बोले तो स्थान। ठीक है, दूसरी चीज फिर इसका प्रीफिक्स देखना। प्रीफिक्स का मतलब होता है उसका पूर्व लग्न, जो पहले लगेगा। अभी सिखाएंगे क्या पूर्व लग्न किसके लिए होगा। फिर हम बात करेंगे किसकी, हाइड्रोकार्बन्स की। किसकी करेंगे, हाइड्रोकार्बन्स की। और फिर हम बात करेंगे किसकी, सुफिक्स, यानी कि अनुलग्न बोलते हैं ना। ठीक है, ये देख लो। अब इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम चीजों को फिक्स करेंगे। ठीक है, तो इसको नोट करो। तब तक हम यहाँ पे एक चीज लिखते हैं। भाई हम यहाँ पे सिर्फ 10 कार्बन तक बताएंगे कि वो होंगे, तो उनमें हाइड्रोकार्बन अगर 10 होंगे, कार्बन 10 है, कार्बन 2 है, कार्बन 3 है, तो किस हिसाब से रखेंगे तो उसको देखते हैं। एक चीज बता रहे हिंदी मीडियम वालों के लिए कि इंग्लिश में ही इसको तैयार करो तो बेहतर है। कोई दिक्कत नहीं, कोई नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, बाकी तुम लोग की मर्जी, लिखने में आसानी रहेगी। बात ये है सीधी सीधी। ठीक है, कोई नंबर नहीं कटेंगे, इसके लिए कोई वो दिक्कत ही नहीं। नंबर क्यों कटेंगे भाई। चलो, अब सबको पता है अगर कार्बन 1 होगा तो मैथ होगा। ठीक, कार्बन 2 होगा तो उसको बोलते हैं एथ। कार्बन 3 होगा तो इसको बोलेंगे प्रॉप। 4 ब्यूट। ठीक है, उसके बाद कार्बन 5 होगा तो बोलते हैं पेंट। कार्बन 6 हेक्स। कार्बन 7 हेप्ट। कार्बन 8 ऑक्ट। कार्बन 9 नोन। कार्बन 10 डेक। इसको नोट कर लो बहुत ही रैपिड स्पीड में, जल्दी जल्दी। ठीक है, ये हम हटा दे रहे, इसको याद कर लिया, PPHS। ठीक है, अब देखो, अगर कार्बन कार्बन के बीच में हमें सिंगल बॉन्ड मिल रहा है तो वहां पर हम लगाएंगे, भाई पता है 3 तरह की बॉन्ड्स होती है, पढ़ा दिया। तो पहला होगा, इसको बोलेंगे ए। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो इसको बोलेंगे इन। ठीक है, अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो इसको बोलेंगे आई। इसको जल्दी जल्दी नोट करो, फिर पहले 5-6 रूल लिखवा दें, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा ये तो पता है ना, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन ऐसे, मतलब कुछ भी हो, जैसा भी हो कर लेते हैं। ठीक है ना, ठीक है, समझ में तो आ रहा ना भाई। एक ये बॉन्ड बनना है, फिर उसकी अब कितने बचे, 1 2 3, टेट्रावैलेंट होता है ना, 4 वैलेंसी होती है ना मैक्सिमम। तो बाकी सबको कॉमन होना चाहिए कि अगर कुछ नहीं दिखा तो इसका मतलब उसको बैलेंस करने के लिए कौन आ गया, हाइड्रोजन आ गए। ठीक है, नोट कर लो। आई थिंक हो गया होगा नोट। ठीक है, रफ करें। जिसका नहीं हुआ है एक काम किया करो, पॉज करो, उसको कर लिया करो। ठीक है, और जिसको लग रहा है कि टाइम में जैसे ज्यादा, वैसे इतनी बड़ी वीडियो नहीं होती, तो जो उसको समझ में आ रहा है पहले से ही आता है, तो वो बहुत स्पीड थोड़ी सी हाई करके जल्दी जल्दी देख लेना। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं, इनके कुछ रूल्स हैं और उन रूल्स को हम जल्दी जल्दी नोट करते हैं। ठीक है, पहली बात तो हम किसी भी हाइड्रोकार्बन में लॉन्ग चेन को चूज करेंगे। लॉन्ग चेन को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। अपने हिसाब से लिख लेना दोनों लोग, हिंदी मीडियम भी इंग्लिश मीडियम भी। उसके बाद यदि कार्बन की श्रृंखला में कोई पार्श्व श्रृंखला लगी हो तो उसमें नामकरण उधर से होगा जिधर पार्श्व श्रृंखला पास हो। मतलब कि अगर टर्मिनल चेन लगी है कहीं, ठीक है, बताएंगे, टर्मिनल चेन अगर कहीं लगी है तो वहां पर नंबरिंग उधर से करेंगे। क्या कहते हैं, नंबरिंग, नंबरिंग उधर से करेंगे। देखो इतना लिखवाने का टाइम नहीं है, उधर से करेंगे
जिधर से पास पड़े, ठीक है। इसको इंग्लिश में प्रॉपर लिखने की जरूरत नहीं है, और हिंदी वालों को प्रॉपर हिंदी नहीं, ये थोड़ी ना कोई देखेगा, तुम्हें आना चाहिए। जिधर से पास पड़े, ठीक है, ठीक है। उसके बाद तीसरा ये है कि अगर किसी हाइड्रोकार्बन में, इफ एनी हाइड्रोकार्बन्स contains double and triple bond, या और लगा दो, और मतलब इन दोनों में से कोई अगर एक लग रहा है तो देन किधर से करेंगे, तो जिधर से पास पड़ेंगे ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड उधर से नंबरिंग, जिधर से पास पड़ेंगे उधर से नंबरिंग करेंगे, अभी बताएंगे नंबरिंग करेंगे, ठीक है। अभी तुरंत लिख लो सारे रूल, ज्यादा अच्छा है। जल्दी जल्दी करो, नोट करो, नोट डाउन। हो गया। अब बहुत ही जहरीला एकदम एक नोट डालो जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए उसको नाम मैंने रख दिया जहरीला नोट। जहरीला नोट का मतलब है इंपॉर्टेंट है वो काफी ज्यादा। अब वो है क्या, देखो भाई, एक जगह अगर बोला हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है तो हम प्रेफरेंस उधर से देंगे, यानी कि पहले उसको प्रेफरेंस देंगे जिधर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ दे दिया हमने कि भाई उसमें हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो प्रेफरेंस किसको देंगे, तो सुनो, इफ या ऐसे लिखो, यदि हाइड्रोकार्बन में डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड दोनों, अरे लिख लो जैसे भी है, लगे हों तो प्रेफरेंस उधर देंगे जिधर डबल बॉन्ड पास पड़े। समझे, अभी बताते जाएंगे सारे, बस रूल देखते जाओ ध्यान से, ठीक। अब सुनो, अगर किसी हाइड्रोकार्बन में, यदि किसी हाइड्रोकार्बन में फंक्शनल ग्रुप लग गया, जिसको बोलते हैं हिंदी में क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप लगा है तो प्रेफरेंस किधर देंगे, फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह, तो प्रेफरेंस किधर देंगे, जहां क्रियात्मक समूह होगा। नंबरिंग वहीं से करेंगे, नंबरिंग उधर से ही करेंगे, बस लिखते जाओ भी समझाते जाएंगे। अब नोट डालो एक बहुत बड़ा वाला, अगर किसी हाइड्रोकार्बन में फंक्शनल ग्रुप भी हो, इसके साथ साथ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी हो, तो बाकी सब जाए साइड में, हमें किसको प्रेफरेंस देनी है, फंक्शनल ग्रुप को, ठीक है। तो पहले तो नॉर्मल वाला सिखा दो, उसके बाद हम आएंगे फंक्शनल ग्रुप पे। तो बस इतने नोट थे, इसको कर लो, उसके बाद हम सीधे बताएंगे। और एक नोट और है, याद रखना आईयूपीएससी करने के दौरान हमें अल्फाबेट्स का भी ध्यान रखना होगा। जैसे मान लो बहुत सारे कई फंक्शनल ग्रुप ऐड कर दिए, तो वहां पर हम प्रेफरेंस देंगे अल्फाबेट्स को, ठीक है। अल्फाबेट का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे कर दो, नोट कर लिया। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं, तो बोलो जय श्री गणेश। आ जाएगी ऐसे, डोंट वरी, थोड़ा स्पीड बोलने पड़ा था लेकिन इसकी गारंटी क्या आ जाएगी। देखो अब इसमें क्या करेंगे, CH3 CH2 CH2, चलो CH3 इतना कर दो, भाई पता है ना कि ये कुछ ऐसा है, ठीक है ना। और हमें पता है कि इसको बैलेंस करने के लिए फिर जब कोई नहीं है तो कौन आ जाएंगे, दो हाइड्रोजन, तीन दो, मतलब देखो ये एक बॉन्ड बन रहा है, कार्बन की वैलेंसी टेट्रावैलेंट होती है, यानी कि एक ये बन गया, तीन बाकी, तो तीन कौन होने में आएगा, हाइड्रोजन तीन। सेम इधर, यहाँ पे तो ऑलरेडी दो बॉन्ड फॉर्म है, तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन लगेगा, ओनली टू। तो समझ में, अब इसका नाम बताते हैं।
नंबरिंग यहाँ पे कहीं से भी करो, क्योंकि यहाँ ना कोई डबल बॉन्ड है, ना ही कोई ट्रिपल बॉन्ड है, ना ही कोई फंक्शनल ग्रुप है, तो हम इधर ही से करते हैं, हमें सही लग रहा है यहाँ पे। ये प्रॉप है और C3 के लिए क्या यूज करते हैं, प्रॉप। अब खुद देखो इनके बीच में कैसी बॉन्ड लगी है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के हम लोग यूज करते हैं एन, अभी लिखवाया था ना, तो यहाँ पे प्रोपेन लगेगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। उसके बाद हम बात करते हैं CH3 CH2 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 CH3 की। अब यहाँ भी नंबरिंग कहीं से भी करो, 5 है तो इसको बोलेंगे पेंटेन, बताओ, ठीक है। अब यहाँ पे एक नोट डलवाते हैं और सुनो, एक्चुअल में यहाँ पे कुछ ग्रुप भी है, ग्रुप का मतलब फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये टर्मिनल चेंज कहते हैं, चेन कहते हैं, वो है क्या, अगर कहीं पर भाई हमें पता है ये C2H6 होता है इथेन, लेकिन इथेन ना होके एक्चुअल में अगर एक हाइड्रोजन गायब कर देंगे तो खुद बताओ C2H5 हो जाएगा, और इसका मतलब एक इसको बॉन्ड बनाने के लिए कुछ चाहिए भाई, एक कोई हाइड्रोजन अगर आप गायब कर दोगे तो उसको बॉन्ड बनाने के लिए चाहिए ना, जैसे ये CH3 CH3, ठीक, जैसे इसमें से एक हाइड्रोजन आप गायब कर दोगे तो इसकी वैलेंसी अभी एक फ्री है, वो क्या करेगी, इसको ऐसे दिखा सकते हैं कि ये किसी से जुड़ने के लिए बिल्कुल फ्री है। तो इस ग्रुप को सुनो, आप बोलते क्या है, ये ग्रुप है एथाइल ग्रुप, YL लग जाता है एथाइल। ये हमारा पता है मीथेन होता है, जैसे इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दोगे ये एक बॉन्ड बनाने के लिए फ्री हो जाएगा, जिसको बोलते हैं मिथाइल ग्रुप, ठीक है, मिथाइल ग्रुप है ये, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें ऐसे CH3 सॉरी CH2 CH2 CH3, तो ये प्रोपाइल ग्रुप है, बस इतना देख लो काफी है। ऐसे ब्यूटाइल हो जाएगा, पेंटाइल हो जाएगा, तो इसको देख लिया। अब इसी को देख के बताते हैं, अब जैसे देखो यहाँ पे CH3 है, CH2 है, CH2 है और CH3 है, ठीक है। अब यहाँ पे मालूम लगाया मैंने मेथाइल ग्रुप। अब रुक जाओ, वैलेंसी 5 हो गई है, एक कम करोगे ना, हर चीज ध्यान देनी, IPSC है ये। अब देखो नंबरिंग किधर से करेंगे, उन्होंने बोला था कि अगर कोई पार्शियल श्रृंखला यानी कि टर्मिनल चेन है तो नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से पास पड़े, तो अगर इधर से करेंगे 1 2 3 पास पड़ रहा नहीं, 1 2 3 4 यहाँ पे करेंगे। अच्छा इसको ऐसे भी कर सकते थे 1 2 3 4, भाई खुद ही सोचो, इस चेन को ऐसे खींच के नीचे करो, तो जैसे ये नीचे करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, बात तो वही है भाई, इधर से करोगे 1 2 तब भी आ रहा है, इधर से करोगे तब भी आ रहा है, तो हमें देखना होता है लॉन्गेस्ट चेन को। एक्चुअल में सिलेक्शन करते हैं, नोट डाला था मैंने, शायद बोला है कि नहीं, लॉन्गेस्ट चेन का भी सिलेक्शन करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन का सबसे सिलेक्शन करते हुए बताएंगे, ठीक है, ये भी एक रूल है बहुत इंपॉर्टेंट। तो यहां से करते हैं 1 2 3 4, ये ब्यूट है, ठीक है, लेकिन अगर प्रीफिक्स भी लगाना है, ये सब यूज करते हैं एज अ प्रीफिक्स, तो क्या है दूसरे नंबर पे है, भाई नंबर भी बताना होगा, 2 मिथाइल ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, बताओ कोई दिक्कत, 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। अब अगर ऐसा कुछ लगा दिया, दिख रहा है। अब तुम्हें बेटा बताना है कि यहाँ पर नंबरिंग किधर से करेंगे, बहुत लोग ऐसे करेंगे 1 2 3, बहुत लोग ऐसे करेंगे 1 2 3, सब गलत है। एक्चुअल में है क्या, देखो रूल एक ही बार में बताते जा रहे हैं, ये जो ये C2H5 दिख रहा है, इसको क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते, CH2 CH3, बात तो वही है ना, C2H5। अब अगर देखोगे तो हमें सिलेक्शन लॉन्गेस्ट चेन का करना है, यहां से सिर्फ 3 बन रहे हैं, लेकिन अगर यहां से काउंट करोगे तो कितने बन रहे बेटे, 4। तो अब हमें क्या करना है, अब इसके इस चेन के लिए, इस हाइड्रोकार्बन चेन के लिए हमारे लिए साइड चेन कौन सी बन गई, ये बन गई, तो अब हमें नंबरिंग वहां से करनी है जहां से वो पास पड़े, तो कहीं से भी करो, थर्ड पे ही आ रहा है तो 1 2 नहीं, अगर इधर से करेंगे तो 1 2 3 पे आ रहा है, इधर से कर रहे हैं तो 1 2 पे आ रहा है, तो यहीं से नंबरिंग करेंगे, ठीक है, 1 2 3 4, इसका बोलेंगे ब्यूट। अब इससे पहले क्या लग रहा है, 2 मिथाइल ब्यूटेन, बताओ कोई दिक्कत है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, उसको ओपन कर लेना जो भी साइड चेन मिली होगी, फिर हमें देखना है, सिलेक्ट करना है लॉन्ग चेन, उसके बाद जब वो मेन हो गई तो कोई जो बच्ची है वो साइड वाली हो जाएगी,
फिर प्रेफरेंस हमें देनी है कि नंबर कहाँ से वो पास पड़ रहा है और उसके अकॉर्डिंग कर डालना। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं। जैसे तुम लोग को होमवर्क देंगे, ठीक है। अब जैसे ये है, मान लो CH3CH डबल बॉन्ड, CH3 देखो बैलेंस है 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक। चलो अब इसमें नंबरिंग कहाँ से करनी, जहां से डबल बॉन्ड पास पड़े तो हर जगह से ही सेम ही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसका नाम सुनो क्या है, इसको बोलोगे सीधे सीधे, अगर इसमें नाम बोला जाए तो बोल देना सीधे टू ब्यूट टीन, ठीक है। बहुत बार ऐसे लिखते हैं ब्यूट ट्यू टू इन, दोनों ही सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपको जहां से प्रेफरेंस लगे, ये दो लगाने का मतलब है इन यानी कि डबल बॉन्ड हमारा दूसरी नंबर पोजीशन पे। भाई आपको नाम भी दे सकता है और उससे आपसे पूछ सकता है कि स्ट्रक्चर बताइए, तो सीखते जाइए, ठीक है। बताओ आ गया। अब मान लो इसमें थोड़ा सा चेंज लाते हैं, थोड़ा सा और बता देना, मैं कहोगे कि मैम भाग रही है एकदम से। CH2 CH3, अब नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से CH2 पास पड़े, क्या इधर से पड़ेगा, नहीं, 1 2 3 4 इधर से पास पड़ेगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसमें क्या करोगे ये लिखोगे कितने हैं पेंट, और कितने पे, दो पे है पेंटीन, पेंटिंग, ठीक है। अब इसी में देखो, इसी में और केस बता रहे हैं, अगर मान लो यहाँ मिथाइल ग्रुप भी लगे, एक साइड चेन भी लग गई, तो भी ये मिथाइल लगा हो चाहे थाइल लगा हो, डजेंट मैटर, हम प्रेफरेंस किसको देंगे, डबल और ट्रिपल बॉन्ड को, ठीक है। बात क्लियर होगी। तो हमें काउंटिंग फिर से यहीं से करनी है, 1 2 3 4 5। अब इसको लिखोगे, पहले इसको लिखते हैं ऐसे, अब जब आ गया तो ऐसे लिखोगे 4 मिथाइल पेंट 2 इन, ठीक है। या ऐसे लिख सकते हो 4 मिथाइल 2 पेंटीन, देखो दो तरह से नाम लिख सकते हो, जो भी तुम लोग को सही लगे उस हिसाब से करना, ठीक है। 4 मिथाइल 2 पेंटीन, ठीक है, जो सही लगे अपने अनुसार उसको कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोगों को ना लगेगा मैम ऐसे पढ़ा रही है, ऐसे, जो भी सही लगे दोनों में से दोनों कर सकते हो, बात वही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्रिपल बॉन्ड की। ट्रिपल बॉन्ड में भी अगर मिथाइल ग्रुप लगा है, प्रेफरेंस ट्रिपल बॉन्ड को ही देनी है। तो लिखते हैं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड CH, बैलेंस है देख लो, 3 1 4 4, कुछ हाइड्रोजन लगाने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी सब है। अब इसमें नंबरिंग हम वहां से करेंगे, देखो। अब एक बात सुनो, जब हमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप अगर 1 पोजीशन पे मिलता है तो आपकी मर्जी 1 लगाओ या ना लगाओ, अगर 1 नहीं लगाया तो इसका अंडरस्टूड होता है कि वो 1 पे ही है, ठीक है। तो ये है ब्यूट आइन लगेगा, ब्यूटाइन, अब ये 1 लगाओ या ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं। अगर सिर्फ ब्यूटाइन लिखोगे तो वो अंडरस्टूड है कि पक्का ना पक्का ये आइन जो है ट्रिपल बॉन्ड वो 1 पोजीशन पे, ठीक है। मैंने बोल दिया तो आपकी मर्जी, हो गया। अब अगर हम डबल और ट्रिपल बॉन्ड कर देते हैं, दिखा देते जल्दी जल्दी, कुछ ऐसा होगा ना। अब प्रेफरेंस किसको देना है, तो मैंने बताया था बेटा ट्रिपल बॉन्ड को पहले प्रेफरेंस देंगे, तो नंबरिंग इधर से ना करके हम लोग इधर से करेंगे। अब देखो ये क्या है, इसको देखो, लेकिन इसमें भी करेंगे क्या, प्रेफरेंस नहीं, हमने कुछ गड़बड़ बोल दिया ना। प्रेफरेंस हम किसको देंगे, डबल बॉन्ड को देंगे, ट्रिपल बॉन्ड को देंगे, यही लिखवाया था। तो नंबरिंग कैसे करेंगे, 1 2 3, ट्रिपल बॉन्ड को देंगे, वो हो जाता है कि हाँ सबसे शक्तिशाली है। तो अब क्या करेंगे, इसको हम लगा देंगे, भाई दोनों इन आइन साथ में तो नहीं लगा सकते ना, तो हमें एक को प्रीफिक्स में रखना होगा और एक को सफिक्स में, मेन में रखना होगा। तो जाहिर सी बात है, जब इसको हम इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहे हैं तो हम प्रीफिक्स में इसको रख देंगे। तो ये कौन से नंबर पे है, और एक चीज और है, बहुत लोग क्या करते हैं चौथे नंबर पे आइन लगाते हैं। अरे यार ये देखना होगा किधर से पहले पड़ रहा है, 1 2 3 ट्रिपल, तीसरे कार्बन पे ही हमें ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है, तो लिखोगे 3 आइन ब्यूट, अब लिख दोगे 1
इन। अब 1 लगाना हो ना लगाना आपकी मर्जी। इस तरह से 3 आई ब्यूटीन। ठीक है, ये आगे 1 लगा दो जैसे इच्छा, जो भी समझ में आए अपने हिसाब से कर देना। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत? पीछे भी बहुत लोग लगाते हैं ऐसे, तो जो समझ में आए उस हिसाब से कर देना। ठीक है, अब बात करते हैं, चलो कोई जरूरी नहीं है कि आपको पेपर में वो ऐसे दे CH3 CH2 CH2 CH3 ना, ऐसे दे सकता है CH3 CH2 CH2 CH3। अरे भाई ये सेम है, इसमें बस बॉन्ड नहीं दिखाया, वो अंडरस्टूड है। बीच में बॉन्ड नहीं दिखाया, आप समझ जाना कि ये वही है, यही चीज है। एक और चीज, ये आपको ये इस तरह से भी दिखा सकता है ऐसे, ये ब्यूटेन ही है, ये ब्यूटेन दिख रहा है, ये ब्यूटेन ही है। एक्चुअल में होता क्या है, जितने नंबर ऑफ कॉर्नर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं ये कार्बन है। और हाइड्रोजन को आपने, मैंने बताया था, रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं, वो अंडरस्टूड है कि उसमें लग जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है हमारे, ये ब्यूटेन ही है। देखो 1, ये बॉन्ड है बीच में, फिर कार्बन कार्बन फिर बॉन्ड ऐसे। तो ऐसा भी क्वेश्चन देते हैं। अब मान लो भाई ये कुछ ऐसा देता, डबल बॉन्ड, अब इसको कैसे बनाओगे, तो 4 ऐसे बना दो। अब देखो कौन सी पोजीशन पे 1 2 पे डबल बॉन्ड है, तो ये 1 2 यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, ये 3 और ये 4, बताओ यही है। ठीक है, अगर ट्रिपल बॉन्ड दे दिया यहाँ पर ऐसे कुछ, तो कुछ नहीं, यहाँ पे क्या करोगे, ऐसे लगा दोगे। इतना समझ में आ गया? तो अगर ये भी दिया तो इसका आईपीएससी लिख लोगे। चलो ठीक है, बस इसमें भी सेम वही करना है, हमें क्या करना है, इसको नंबरिंग देखना कहाँ से पास पड़ा, एग्जैक्टली वही है। ठीक है, थोड़ा स्पीड में पढ़ाना पड़ रहा है, लेकिन क्या करे बेटा। और वही चीज कह रहे कि आईपीएससी के लिए आ गया तो अच्छा है, थोड़ा सा देख लो, ये नहीं कि आईपीएससी नहीं आ रहा तो 2 दिन बर्बाद कर रहे हो, नहीं। ठीक है, इतना नहीं जरूरी है। जरूरी का मतलब है आएगा तो अब नहीं कर पाओगे तो इतना टाइम बर्बाद करने का टाइम ही नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो आ गया तो अच्छी बात है, नॉर्मल नॉर्मल जो समझा दो वो कर लो। ठीक है, अब हम बात करते हैं, चलो इंपॉर्टेंट आते हैं, हम बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप्स की। देखो हमारे सिलेबस में जितना फंक्शनल ग्रुप है हम सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे, उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप एक टेबल बनवाएंगे। प्रीफिक्स यानी कि कुछ ऐसे होंगे फंक्शन ग्रुप जो प्रीफिक्स में यूज करते हैं पहले, और कुछ ऐसे हैं जो सुफिक्स में यूज करते हैं, ये देखना है। फिर इनकी आईयूपीएससी बतानी है, आईयूपीएससी नेम बताना है, या एक काम करते हैं एक्चुअल में यहाँ पे एग्जांपल लिख देते हैं, है ना, और आईयूपीएससी यहाँ पे, आईयूपीएससी नेम जो होता है वो यहाँ पे लिखा है। ठीक है, सिंबल यहीं पे बता देंगे। ठीक है, अब चलो बहुत ध्यान से देखते जाना। अगर कहीं पे अल्कोहल वाला ग्रुप है, अल्कोहल, अल्कोहल सुन के तो बड़ी खुशी हो रही होगी, है ना, OH, अल्कोहल का मतलब सिंबल है OH ग्रुप। अब इसमें अगर आईयूपीएससी में आएंगे तो हम इसको अल्कोहल नहीं बोलते हैं, एक्चुअली में बेटा हम बोलते हैं इसको वो क्या कहते हैं, ऑल लगता है। क्या लगता है, जैसे कि ब्यूटेन, ब्यूटेन लगा नॉर्मल नाम हाइड्रोकार्बन का, उसके बाद सुफिक्स में ये लग जाएगा ऑल। ठीक है, तो ये एज अ सुफिक्स में यूज करते हैं। यहाँ पे सिंबल ही बना दो, सुफिक्स उधर लिख दे क्या, छोड़ो ये लाइन ही हटा दो, है ना, हटा दो ये लाइन हटा दो, इतना क्यों मेहनत करना। ठीक है, और ठीक है, उसके बाद अगर हमारा आया एल्डिहाइड, इतना क्या होता है एल्डिहाइड, तो लगता इसका सिंबल होता है CHO, यहीं पे बताते जा रहा है ना काम बताओ, और ये आईयूपीएससी में लग जाएगा अल में। ये दोनों ही सुफिक्स में लगते हैं यानी कि पीछे लगेंगे। ठीक है, अब देखो एग्जांपल बता दे पहले इन दोनों का। अगर बेटे आपको दिया है CH3 CH2 OH, ठीक है,
तो इसका नाम होगा, देखो अब मैंने बताया था रूल कि जहां पे फंक्शनल ग्रुप होगा हम नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ से नहीं, हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से ना करने लगेंगे, कार्बन थोड़ी ना, ठीक है। तो 1 2 ये फंक्शनल ग्रुप है। तो अब इसका नाम है भाई दो है तो उसके लिए एथ यूज करेंगे। अब सिंगल बॉन्ड है तो एन और ऑल लग जाएगा, एथेनॉल लगेगा कि नहीं भाई, एन लगा सिंगल बॉन्ड के लिए, फिर फंक्शनल पीछे क्या OH ग्रुप है तो ऑल लग जाए एथेनॉल। अगर इसके हम जनरल नेम की बात करें, ये जनरल नेम में बोला जाता है, इसको बोलते हैं एथाइल एल्कोहल। क्या बोलते हैं? एथाइल एल्कोहल, ठीक है। ये पूछा जाता है आपके एमसीक्यू के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछेगा कि एथाइल अल्कोहल को आईयूपीएसी नेम का, या सिंपल दे देगा ऐसे ये पूरा बना के और कहेगा कि इसका आईयूपीएसी नेम बताओ, तो क्या बता लोगे? लेकिन अगर इसका जनरल नेम पूछ दिया तो बता पाओगे? तो एथाइल, ये ग्रुप एथाइल है ना, अभी आज ही तो बताया, CH3 CH2 ये जो है एथाइल ग्रुप है, और उसमें OH लग गया तो ये अल्कोहल ग्रुप है जनरल लैंग्वेज में, तो ये बन गया एथेनॉल, सॉरी एथाइल अल्कोहल। ओके ठीक। अब इसमें भी एक बताते हैं, CH3CHO, CH3CHO। तो यहाँ पर अगर बात करें, भले ही ये फंक्शनल ग्रुप है लेकिन इसमें कार्बन कंटेन है ना, तो कार्बन को हमें काउंट करना ही करना है, तो 1 और 2। अब सुनो इसका क्या नाम है, इसको बोलेंगे एथेनल, एथेनल, ठीक है। अल, अल जहां लगा अल, ऑल, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। तो एथेनल जहां लगेगा वो हम बोलेंगे, अब इसका भी जनरल नेम होता है, इसको बोलते हैं एसिटल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? एसिटल्डिहाइड। ये बहुत पूछा जाता है, तो हिंदी में भी लिखते हैं ना, बच्चे कहेंगे कि हम तो भूल गए हिंदी ही लिखना। एसिटल्डिहाइड, इसको बोलते हैं एथाइल अल्कोहल या एथिल अल्कोहल, तुम लोग हिंदी में बोलोगे एथिल अल्कोहल, ठीक है। कोनो दिक्कत? चलो अब हम बात करते हैं हैलोजेंस के बारे में भी कुछ बता ही देते हैं पहले, देखो आखिरी बताएगा। अब हम बात करते हैं एसिड्स की। एसिड्स का मतलब है जितने भी एसिड है, सिरका है, नींबू है, नींबू वाला नहीं आएगा, डोंट वरी। एसिड, एसिड का सिंबल होता है COOH। देखो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अच्छा इसको अगर खोल के ओपन करके बताया तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ये देखो, मतलब कार्बन की टेट्रावैलेंसी है तो 2 ऑक्सीजन दे देंगे, 1 हाइड्रोजन और 1 वो किसी से कनेक्ट करने के लिए बना होगा, तब जाके पूरा होगा। इसको अगर देख रहे हो तो इसका ओपन स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा भाई, ये चीज पूरी है, यहाँ पे बस एक ऑक्सीजन आ गया, हाइड्रोजन, क्योंकि ऑक्सीजन को भी 2 चाहिए होते हैं, तो वो बीच में लग गया, एक हाइड्रोजन से ले लेगा और एक कार्बन से ले लेगा। देखो समझ में आया? अब इसमें क्या है सुनो, इसको बोलते हैं, इसमें सुफिक्स में ओइक एसिड, सब सुफिक्स में लग रहे हैं, अभी प्रीफिक्स वाला एक ही आएगा तुम लोग में, ठीक है, सब सुफिक्स बाद में लगने वाले हैं। अब इसका एग्जांपल उठाते हैं, CH3COOH, ठीक है। तो अब सुनो, ये बॉन्ड लगा है नहीं लगा है बात एक ही है, समझ जाना। नंबरिंग 1 2। अब ये क्या एथेन, भाई सिंगल बॉन्ड है, ओइक एथेनोइक एसिड बोलते हैं, और इसका जनरल नेम है, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड को एक और नाम क्या लिख रहे हैं, एसिटिक एसिड, याद रखना ये वेनेगर होता है, वेनेगर का मतलब सिरका, ये एमसीक्यू में पूछा गया है कि सिरके का फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रखना CH3COOH, ठीक है। तो बोलते हैं एसिटिक अम्ल, ये जनरल नेम में बहुत पूछा जाता है, एमसीक्यू में आएगा ही आएगा, ठीक है। नोट हो गया? जल्दी से नोट करो। 2 फंक्शनल ग्रुप और बता दे, फिर काम खत्म हो गया, यहाँ का जितना आएगा बस उतना ही बताएंगे, उससे ज्यादा बताने की मुझे जरूरत नहीं है। और कौन सा वैसे पढ़ाना पसंद है फंक्शनल ग्रुप? कीटोन बताना है ना बस, हैलोजन और कीटोन। नोट हो गया? अब हम बात करते हैं कीटोन की। चलो कीटोन की अगर बात करें, कीटोन ग्रुप जो होता है वो कुछ ऐसा होता है,
अब इधर भी बॉन्ड करने के लिए तैयार है, इधर भी बॉन्ड करने के लिए तैयार है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 2 ऑक्सीजन से जुड़ा है, तो इसकी 2 वैलेंसी भी फ्री है, तो ये कहीं साइड में ना लग के बीच में लगेगा। ठीक है, अब इसका आईयूपीएसी नाम है ओन लगेगा, ये बहुत आसान है, कीटोन ओन। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, जैसे एक एग्जांपल उठा देते हैं जो कि है कुछ ऐसा, CH3CO CH3, भाई CH2 थोड़ी ना लगेगा क्योंकि ये तो बीच में लग रहा है। अब इसका नाम देखो, कहीं से अगर 2 पे ही आएगा, तो इसका नाम है प्रोपेनोन। बताओ, प्रोपेन सिंगल बॉन्ड है, ओन ये मत सोचना ये तो ग्रुप है ना इसलिए डबल बॉन्ड लगा, कार्बन कार्बन के बीच में तो सिंगल बॉन्ड है ना, तो प्रोपेनोन। ठीक है, क्लियर हो गया, और वो भी कैसा प्रोपेनॉन है, 2 पे है, तो प्रोपेनॉन 2 भी लिख सकते हो, जैसी आपकी इच्छा। अब इसका जनरल नेम बोले तो इसको बोलते हैं एसीटोन। बहुत लड़कियां होंगी भैया दुकान पे जाके बोलती होंगी, भैया एसीटोन दे दीजिए, नेल पेंट रिमूवर में एसीटोन यूज किया जाता है। ठीक है, हम लिखना भूल गए क्या हिंदी, ऐसे ही तो लिखते थे शायद, एसीटोन एसीटोन, हाँ ऐसे ही होता है। ठीक है, ऐसे। अब हम बात करते हैं हैलोजन्स की, हैलोजन को हैलोजन ही बोलते हैं इंग्लिश में भी हिंदी में भी। हैलोजन में हमें पता है हैलोजन 4 टाइप के होते हैं, क्या होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है, फ्लोरीन होता है। तो कुछ नहीं करना है, इसको बस यूज करते हैं, ये सब सुफिक्स वाले हैं, पीछे लग रहे हैं, ये एक अनोखे हैं जो महाराज प्रीफिक्स में लगते हैं। अब सुनो, प्रीफिक्स का मतलब पहले लगेंगे, अगर क्लोरीन होगा तो बोलेंगे क्लोरो, अगर ब्रोमीन होगा तो बोलेंगे ब्रोमो, अगर आइडो होगा तो बोलेंगे आइडो, अगर फ्लोरीन होगा तो बोलेंगे फ्लोरो। ठीक है, तो समझ रहे हो ना, क्लोरीन ब्रोमीन आइडीन। अब चलो एग्जांपल एक का उठाते हैं, बाकी पता चल जाएगा। Br। ठीक है, अब ये देखो, इसको नंबरिंग में पता है, यहां से करेंगे भाई, पास पड़ रहा है, तो अब इसको बोलेंगे इथेन, और ये क्या है, प्रीफिक्स में लगेगा ना, तो 1 ब्रोमो इथेन, भाई पहले लग रहा है तो ये पीछे एन लगेगा, बाद में लगने की कुछ जरूरत नहीं, तो 1 ब्रोमो इथेन। अगर क्लोरीन होता तो 1 क्लोरो इथेन। अब बहुत बच्चे कहेंगे मैम 1 क्यों लगा रहे, मत लगाओ, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, 1 ना लगाओ, 1 पता चल जाता है। इसका जनरल नेम होता है एथाइल ब्रोमाइड। क्या होता है, एथाइल ब्रोमाइड। अब हर किसी का जनरल नेम नहीं होता, जिसका जिसका होता है उसका उसका बता दे, बिकॉज एमसीक्यू में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब कर लोगे आईयूपीएससी, एक आध करवा दे रहे हैं, वरना रोने लगोगे तुम लोग। ठीक है, चलो इसको करते हैं। बच्चे कहते हैं मैम कितना कहती हैं। चलो कुछ और बताना था क्या, हाँ कुछ जनरल नेम और याद करवाते, आईपीएससी कराते कराते। अगर HCHO मिल गया, HCHO इसको अगर ध्यान से देखोगे तो पेपर में तुम्हें ऐसे ही मिलेगा, पर ये ऐसा कुछ है, ऐसा भी दे सकता है, ऐसा भी दे सकता है, दोनों में से कुछ भी। पर अगर ध्यान से देखो इसको, तो ये हमें एक फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है जो कि एल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड तो भाई एक कार्बन तो है, तो इसको बोलते हैं मेथेनल। मेथेनल बोल देंगे, 1 है 1 मेथेनल या मेथेनल ग्रुप दो, तो मेथेनल दिख रहा है, लेकिन इसका जनरल नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल नेम होता है, इसको बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल कैसे लिखते हैं, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड को एक और देखो, CH3COOH जो था उसको सिरका बोलते हैं, वेनिगर एसिड। और ये जो होता है इसको बोलते हैं एंटासिड। चींटी जो काट लेती है तो फिर पिट्टी हो जाती है, मतलब चींटी जब काटती है तो स्वेलिंग आ जाती है, तो उनके अंदर एक एसिड पाया जाता है जिसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। तो HCHO अगर पूछा है, आईयूपीएससी में पूछा गया है, आज जाके एमसीक्यू लगाना, देखना क्वेश्चंस है। ठीक है, उसके बाद चलो, अगर भाई ये कुछ ऐसा आ गया डबल OH, कुछ ऐसा, ये सेम ही है, बस एक ऑक्सीजन पड़ा है। अब खुद ही देखो, ये एक फंक्शनल ग्रुप है जिसको हम बोलते हैं एसिड है, यानी कि इसको बोलेंगे मैथेनोइक एसिड। है कि नहीं है, 1 लगाओ ना लगाओ आपकी मर्जी। इसका जो जनरल नेम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड।
फॉर्मिक एसिड, अम्ल, फॉर्मिक एसिड। तो नाम बिल्कुल रट लो, दिमाग में बैठा लो, एकदम दिल में समा लो उसको, ठीक है। तो ये 4-5 नाम है, इनको बहुत अच्छे से याद कर लो। एस्टल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, एसिड अल्कोहल मतलब कि एसिटिक एसिड, फिर फॉर्मिक एसिड, एथाइल ब्रोमाइड, एथाइल अल्कोहल, मेथाइल अल्कोहल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आप कुछ देख लो, उसके बाद फिर आयुपेसी खत्म करके हम सीधे आज ही बताएंगे। हम आज इस वीडियो को खत्म कर देंगे, दूसरी वीडियो अपलोड करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, तो इसी को अपलोड करने में कल सुबह ही अपलोड हो पाएगी, मुझे पता है, चाहे हम कुछ भी कर लें। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल बता देते हैं, उसके बाद इसको हम कुछ होमवर्क दे देंगे तुम लोग को। कुछ ऐसा है, रुक जाओ। अब 1-2 वाले तो कर लोगे, हमें इतना विश्वास है कि कर लोगे, लेकिन चलो बता दे रहे हैं, विश्वास करना सही नहीं है तुम लोग के ऊपर। CH3 CH2 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 COOH, बस ऐसे 2-3 दिखा देना भाई। हमें पता है नंबरिंग हम फंक्शनल ग्रुप से करेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। अब इसको बोलेंगे ब्यूट एनॉल, ब्यूटेनॉल बोलेंगे। 1 पे है, 1 मत लिखो। अगर ये कुछ ऐसा होता भाई, यहाँ पे 3 कर दिया हमने और यहाँ पे लगा दिया ब्यूटेनॉल, तो भी नंबरिंग हम इधर ही से करते क्योंकि OH ग्रुप हमें इधर ही से पास पड़ रहा है। तो अब इसका नाम कुछ ऐसा है, रुको, इसका नाम कुछ ऐसा है कि 2 पे है, तो ऐसा बोल सकते 2 ब्यूटेनॉल, ठीक है, ऐसे, या ब्यूटेनॉल 2, या फिर बोल सकते ब्यूटेन 2 ऑल, ऐसा कुछ भी, ठीक है। तो 2 ब्यूटेनॉल, भाई सबको पता है जो ऑल ग्रुप होगा वो 2 पे होगा। क्लियर हो गई बात। इसमें क्या है, नंबरिंग इधर से करोगे, कोई दिक्कत। अब इसका नाम क्या है, ब्यूटेनोइक एसिड है, ब्यूटेनोइक एसिड। अगर ये कहीं और लगा होगा तो बस पोजीशन चेंज कर देना, नंबर डाल देना। अब हम बात करते हैं, अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो हम ध्यान रखेंगे अल्फाबेट्स को, ठीक है, और प्रेफरेंस उसी हिसाब से देंगे। CH3 CH2 CH2 CH3। अब कुछ ऐसा करते हैं कि यहाँ पे OH ग्रुप लगाते हैं, कुछ ऐसा करते हैं यहाँ पे COOH ग्रुप लगाते हैं, ठीक है, बैलेंस कर दिया मैंने। अब इसका नाम क्या होगा, तो सुनो, अब इसका नाम कुछ ऐसा होगा कि यहाँ पर प्रेफरेंस हम देंगे ज्यादा, कहते हैं ना जो स्ट्रॉन्गर हो, तो याद रखना अल्कोहल से ज्यादा स्ट्रॉन्गर कौन है, एसिड है, तो हम प्रेफरेंस भी उसी को देंगे और उसी को बाद में रखेंगे, जिसको प्रेफरेंस दिया उसी को तो मेन नाम में रखेंगे, बाकी इनको आगे रखेंगे। तो इनका ये हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, ये अल्कोहल जो है इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी। इतना टफ आएगा नहीं, लेकिन चलो एक सीख लो। इसको बोलेंगे 3, नहीं पूछा गया था, 3 हाइड्रोक्सी, ठीक है। OH ग्रुप का नाम होता है अगर जनरल नेम में भी तो हाइड्रोक्सी बोलते हैं। OH ग्रुप पता है, सबको ही पता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं NaOH, तो हाइड्रोक्सी ग्रुप है 3 हाइड्रोक्सी। उसके बाद ये क्या है, ब्यूट या 2 ब्यूटेनोइक एसिड, बताओ, यानी कि 2 नंबर पे ओइक एसिड है। कर लोगे, बताओ, कोई दिक्कत है। एक क्वेश्चन लो बुक से दे दे, बुक में पूछा गया है। एक पूछा गया है, चलो कुछ नाम वाले कर लेते हैं, तो तुम लोग समझ जाओगे कि तुम लोग को आ गया, हमें भी समझ में आ जाएगा। इसी में अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछा 2 हाइड्रोक्सी, देखो हाइड्रोक्सी बोला ना, हाइड्रोक्सी 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक, अरे यही तो दिया है, अरे प्रोपेनोइक एसिड यही दे दिया है। चलो ठीक है, देखते हैं, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रक्चर थोड़ा, बस इसमें क्या है, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक, पहले तो 1 2 3 पे डिवाइड करो, ठीक है। फिर अब 3 है एसिड, एसिड मतलब एक पे ही लगा है, कोई नहीं है तो भाई यहीं पे ओए लगाओगे ना। अगर COOH एक और लगा दो तो 4 कार्बन वाला हो जाएगा, तो इसी में लगा दो। फिर 2 पे क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, बाकी अब सब हाइड्रोजन बैलेंस कर देंगे। बताओ कौन दिक्कत नहीं ना, तो नोट करो, ठीक है। अब नाम से काम करना है,
अब स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। चलो अब मेथेनॉल अगर दे दिया, मेथेनॉल, नल है कि नॉल है, मेथेनल है, मेथेनल बोला बना के दिखो, तो बिल्कुल बना दो। मेथ का मतलब एक ही है, अल का मतलब क्या है, HCHO दिख रहा है, हम बताओ मेथेनल। हाँ बताओ, ये कुछ फॉर्मल डिवाइड दिख रहा है। तो अब मुझे लग रहा है कि कर लोगे, तो अब इतना काफी है। कुछ होमवर्क देते जा रहे तुम लोग को, देखिए क्या करते हो तुम लोग। ठीक है, देखो अगर पेपर में कुछ ऐसा ओपन स्ट्रक्चर दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ये COOH ही तो है। ठीक है, तो इसको लेके बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, टाइम नहीं है, वरना बहुत अच्छे से बताते हैं, बट जितना बताना था बिल्कुल प्रॉपरली मैंने बता दिया है। अब तुम लोग कर क्या आओगे, होमवर्क है, मतलब हो जाए तो अच्छी बात है, वरना हमको बता देना कि मैम पहला वाला क्वेश्चन नहीं हुआ, तो मैं बता दूंगी नेक्स्ट क्लास में। ब्रोमो कमेंट में बता देना कि हुआ, पहला वाला नहीं हुआ, दूसरा वाला नहीं हुआ, ऐसे हिसाब से बता देना। ब्रोमोपेंटेन, पेंटेन ही है, अच्छा चलो ब्रोमोपेंटेन। ठीक, सेकंड क्वेश्चन है ब्यूटेनोन करना, ब्यूटेनोन। ठीक, थर्ड है एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, मुझे सबका वो होना चाहिए तुम लोगों को। ठीक है, उसके बाद प्रोपेन टू ऑल, कोई दिक्कत नहीं, मैंने बोला था ना बीच में लिख दो चाहे जहां लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। प्रोपेन टू ऑल, इसको ऐसे भी दे सकता है टू प्रोपेनॉल, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बात वही है। हाँ। अब कुछ स्ट्रक्चर उनका यूपीएससी करना। चौथा है ये, पांचवा क्वेश्चन। अब पेपर मैंने बोला है सिंगल सिंगल बॉन्ड में भी हो सकता है, ना दिखाया आपको, तो आप समझ जाना कि वही है, ऐसा भी दे सकता है। ठीक है ना, ठीक, तो इसको अपना नॉर्मल चेन में बना देना जैसे मैंने बताया था, फिर उसके बाद इसको बनाना। ठीक है, 6th क्वेश्चन है, इसको बस प्रैक्टिस कर लो, जिसका सही हो गया बस समझ लो आ गया। इसको वही बीच बीच में बॉन्ड कर देना, सिंप्लीफाई करना ना समझना। सोच रहे बुकी वाला दे देना, ज्यादा सही है, पता चल जाएगा तुम लोग। CH3 CH2 CH, चलो बेटा इतना बस कर लो, अगर आ गया तो मतलब फिर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। और एक क्वेश्चन ये बहुत पूछा गया है, बता चुके हैं, CO CH3 बहुत पूछा गया है, तो इसको एक बार ट्राई कर लेना, बस इतना कर लो। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो। नेक्स्ट वीडियो आज ही अपलोड कर रहे हैं, और मतलब कि आज ही बनाऊंगी, जिसमें कि हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो है, हम लोग कार्बन भी क्या करते हैं, बहुत सारे रिएक्शन को बताते हैं, तो वो बताएंगे। उसके बाद हम लोग मेन पॉइंट पे आएंगे, एसिटिक एसिड, अल्कोहल क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। उसके बाद सीधे हम लोग सोप पे आएंगे, बस ये लेक्चर फिर खत्म हो जाएगा हमारा ये टॉपिक। ठीक है, तो आई होप वीडियो समझ में आई हो। तो जिसको इन क्वेश्चंस पे कोई दिक्कत हो, कमेंट बॉक्स में नंबर डाल देना बस खाली। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहो। ठीक है।